अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एके मेडिकल हब। सो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? देखें, जब दो डिफरेंट ग्रुप्स के बायोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं ना, तो तब जाकर ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये बायोमॉलिक्यूल ए है जो कि कंबाइन हो रहा है बायोमॉलिक्यूल बी के साथ। ये दोनों ही डिफरेंट ग्रुप्स के हैं और ये दोनों कंबाइन होकर जो है मॉलिक्यूल सी बन गया। तो ये जो सी है ये कहलाएगा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, जो कि ए और बी की कॉम्बिनेशन से बना है। अभी भी नहीं समझे? ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम से आपको समझा सकूँ। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल ए है जो कि मैंने रेड कलर में शो किया है, और ये ए मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहा है मॉलिक्यूल बी से। अब इन दोनों की जो है स्ट्रक्चर देख लें आप। ठीक है, तो ये जो है मॉलिक्यूल ए कंबाइन हुआ मॉलिक्यूल बी से और बन गया मॉलिक्यूल सी, जो कि कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल बना यही कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाएगा, जो कि मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी की कॉम्बिनेशन से बना है। सो व्हेन टू बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी जब दो बायोमॉलिक्यूल्स डिफरेंट ग्रुप्स के हों और वो कंबाइन हो, देन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 कि जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होगा प्रोटीन के साथ, तो कौन सा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा? तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो फिर जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन, which is also known as mucoids। ओके, और म्यूकोइड्स जो है वो एग एल्ब्यूमिन में मिलता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एग एल्ब्यूमिन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, यानी इन दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। अब जो है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इस कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का। सो जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कंबाइन होगा तो कौन सा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा? तो जब कार्बोहाइड्रेट इस लिपिड के साथ कंबाइन होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स प्रोड्यूस होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स जो कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। और ग्लाइकोलिपिड्स दीज आर आल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइट्स, जो कि मोस्टली ब्रेन में मिलते हैं, मोस्टली फाउंड इन ब्रेन। ओके, अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि जब न्यूक्लिक एसिड कंबाइन होगा प्रोटीन के साथ, तो जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा वो होगा न्यूक्लियोप्रोटीन। और जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं वो मोस्टली न्यूक्लियस में मिलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस में कहाँ मिलते हैं? हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। अच्छा, डीएनए जो है इसमें न्यूक्लिक एसिड आ गया तो डीएनए के साथ जो है प्रोटीन्स होते हैं विच आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, तो ये जो है आपस में एक साथ होते हैं न्यूक्लियस में, कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन। अच्छा, ये जो होते हैं न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन्स ऐसे पड़े हुए होते हैं और जो इनके ऊपर है वो डीएनए ऐसे रैप करता है इनको। अब देखें, फिर ये जो मॉलिक्यूल बनेगा ये कहलाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके ऊपर जो है न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए है विच इज़ नेगेटिव इन चार्ज, नेगेटिव डीएनए, और इसके जो नीचे है ब्लू कलर में शो किया है ये हैं हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि पॉजिटिव इन चार्ज होते हैं। सो दीज आर पॉजिटिव हिस्टोन्स। अब देखें, जो हिस्टोन्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इस डीएनए को एनर्जी। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी ये नेगेटिव है और इनकी चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि डीएनए को ज़्यादा फोल्ड करने में हेल्प करेगी। और जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं।
और वाटर में भी सोल्यूबल होते हैं। अच्छा, अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो जब लिपिड्स कंबाइन होंगे प्रोटीन के साथ तो कौन सा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा? तब जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा वो होगा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। तो इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। अच्छा, जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो नर्व सेल्स की जो माइलिन शीथ होती है वो भी बनाते हैं। माइलिन शीथ ऑफ नर्व्स, इनमें भी लिपोप्रोटीन मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट। और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में भी लिपोप्रोटीन मौजूद होता है। सो मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, लिपोप्रोटीन का एक मेन फंक्शन है, जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं लिपिड्स की इन ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्लड। ओके, सो ये मेन फंक्शन है इन लिपोप्रोटीन्स का। हमारी ब्लड में जो लिपिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, उनकी जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स को जो है नेम से भी डिटरमाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन शो कर रहा है लिपो यानी लिपिड्स और प्रोटीन यानी प्रोटीन्स को, तो हम जो है नेम देखकर ही समझ सकते हैं कि ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है इसमें कौन से बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो ऐसे ही न्यूक्लियो प्रोटीन्स, न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन ग्लाइको शो करता है कार्बोहाइड्रेट को, और लिपिड्स यानी लिपिड्स। सेम हेयर, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। सो इट वाज वेरी इजी टॉपिक। अगर फिर भी आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं मुझसे। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।